हेलो सुपर फ्रेंड्स। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने जो तबाही मचाई उसके बाद तो वो एमसीयू का रियल सुपर विलेन बन चुका है। लेकिन आज हम लोग एक फैन थ्योरी को रिव्यू करेंगे जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू में यानी शुरू से एवेंजर्स 4 तक का विलेन थैनोस नहीं बल्कि कोई दूसरा ही है। हर बार की तरह ये थियरी भी एक रेडिट यूजर ने पोस्ट की है जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू में अभी तक और एवेंजर्स 4 में भी रियल विलेन थैनोस नहीं बल्कि माइंड स्टोन है। अब जितना दिमाग ये रेड वाले लगाते हैं उस हिसाब से तो मार्वल वालों को इन्हीं से स्क्रिप्ट लिखवानी चाहिए। खैर, इस थ्योरी को रेड पर 92% लोगों ने सपोर्ट किया है। तो इन भाई साहब के हिसाब से माइंड स्टोन का इन्वॉल्वमेंट जब भी एमसीयू में हुआ है काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। माइंड स्टोन की मेन पावर लोगों को कंट्रोल करना है जिस वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। अगर अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइंड स्टोन की जर्नी पर एक नज़र डालें तो पहली एवेंजर्स मूवी के इवेंट्स के पहले माइंड स्टोन थैनोस के पास ही था और शायद इसी माइंड स्टोन की वजह से थैनोस का माइंड करप्ट हुआ होगा और उसने आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा होगा, जिसके बाद से ही लोग उसे मैड टाइटन बुलाने लगे होंगे। बाद में उसने माइंड स्टोन लोकी को पास कर दिया, जिसके बाद एसगार्ड जैसी पावरफुल जगह से होने के बाद भी लोकी ने एवेंजर्स मूवी में माइंड स्टोन आते ही अर्थ पर अटैक कर दिया। यहाँ पर थॉर भी पूरा टाइम लोकी के अजीब व्यवहार की वजह से कंफ्यूज था और बार बार उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन लोकी भी उस टाइम तक माइंड स्टोन की पावर्स के इन्फ्लुएंस में होगा। उसके बाद माइंड स्टोन शील्ड के जरिए हाइड्रा तक पहुंच गया, जो हमें विंटर सोल्जर और एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखने को मिला। विंटर सोल्जर में हाइड्रा अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देना चाहते थे और एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच जिसे माइंड स्टोन से पावर मिली थी उसने टोनी स्टार को ड्रीम के जरिए डराकर अल्ट्रॉन क्रिएट करने का आइडिया दिया और जब माइंड स्टोन से अल्ट्रॉन आया तो वो हर किसी को मार देना चाहता था। उसके बाद माइंड स्टोन विजन के पास आया और फाइनली ये किसी ऐसे के हाथ में आया जो अच्छाई की तरफ था और शायद इस माइंड स्टोन की वजह से ही विजन म्योनिर के लिए वर्दी हो पाया था, क्योंकि मूवी में एक कन्वर्सेशन टोनी और स्टीव के बीच देखने को मिला था जहां वो बात कर रहे थे कि लिफ्ट वर्दी नहीं है फिर भी वो हैमर उठा सकती है और शायद ये एक हिंट थी विजन और माइंड स्टोन के रेफरेंस में। और ये हमें सिविल वॉर में भी देखने को मिला कि विजन का माइंड स्टोन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, जब गलती से उसने वॉर मशीन को लगभग मार ही दिया था। और इन्फिनिटी वॉर में उनके पास ऐसे वेपन्स भी थे जिनसे स्टोन की एबिलिटी को डिसेबल किया गया, जिससे पूरी मूवी में विजन काफ़ी कमज़ोर दिखा था। इन्फिनिटी वॉर में भी रेड स्कल ने कहा था कि सोल स्टोन बाकी स्टोन से वाइजर है। इसका मतलब माइंड स्टोन में भी कहीं ना कहीं खुद का सेंस है जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है और लोगों को भी दिखा सकता है। और जब माइंड स्टोन ने फ्यूचर में अपना खुद का डिस्ट्रक्शन स्कारलेट विच के हाथों देखा तो उसने थैनोस के माइंड को इन्फ्लुएंस करके गॉन्टलेट की खोज में लगा दिया और आधी यूनिवर्स तक को खत्म कर दिया, जिससे जब स्कारलेट विच माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करे तो थैनोस टाइम स्टोन से माइंड स्टोन को वापस ला सके। कुल मिलाकर माइंड स्टोन लाइफ से नफरत करता है और एवेंजर्स मूवी में भी जब हीरोज आपस में लड़ने लगे अचानक तो वो भी माइंड स्टोन की वजह से ही उनका माइंड करप्ट हुआ था। उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर जब विजन को चार्ज करने आता है तो वो कहता है कि उसने एक ड्रीम देखा था और माइंड स्टोन उन सब के सेंटर में था, जिसका मतलब एमसीयू में जो भी बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें माइंड स्टोन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और भले ही अलग अलग जगह पर अलग अलग विलेंस देखने को मिले हों लेकिन उनको बुरा करने के लिए मोटिवेट करने वाला माइंड स्टोन ही था। तो गाइज, ये थी पूरी फैन थ्योरी जो काफ़ी लंबी थी और माइंड स्टोन की अभी तक की जर्नी का एक फ्लैशबैक भी करा देती है। तो अब हम लोग असली पार्ट पर आते हैं, जब इस थ्योरी का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि इसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स और अपोजिंग एलिमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट्स की, यानी जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी में माइंड स्टोन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ सही हैं। जैसे हम एवेंजर्स मूवी में देख चुके हैं कि माइंड स्टोन ने कैसे हेली करियर पर एवेंजर्स को आपस में लड़ा दिया था और लोकी ने भी खुद को इसलिए पकड़वाया था कि जिससे ब्रूस के माइंड को अनस्टेबल करके हीरोज को आपस में लड़ा दिया जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि माइंड स्टोन में खुद का सेंस हो, जो बाद में अल्ट्रॉन की फॉर्म में देखने को मिला। और शायद थैनोस माइंड स्टोन की इस खासियत को जानता था, तभी उसने सेप्टर लोकी को हैंड ओवर किया, क्योंकि उसे पता था कि माइंड स्टोन से कभी ना कभी अल्ट्रॉन जरूर बनेगा जो थैनोस का काम अर्थ पर पूरा करेगा। तभी अल्ट्रॉन के मरने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस बोलता है, ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगर अपोजिंग एलिमेंट्स की बात करें तो इस थियरी में कुछ पॉइंट्स अपने मन से ही बना लिए गए हैं। जैसे इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल ने यह कहा था कि सोल स्टोन बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक खास जगह रखता है, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं कहा था कि बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स में भी खुद का सेंस है। और विजन जब सिविल वॉर में डिस्ट्रैक्टेड होकर वॉर मशीन को हिट कर देता है तो उसका रीजन माइंड स्टोन नहीं था, बल्कि वो अपनी फीलिंग्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ था जो उसे स्कारलेट विच के लिए होने लगी थी। ऐसा कई बार हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं, लेकिन ओवरऑल ये थ्योरी काफी सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक दूसरे डायमेंशन में ले जाती है, जो सारे इवेंट्स के पीछे की स्टोरी को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि इन सब के पीछे इनडायरेक्टली माइंड स्टोन था। तो गाइज, ये था पूरा फैन थ्योरी रिव्यू। अगर आप भी इसके सपोर्ट में या अपोज में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ये आर्टिकल खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हैं।